हाय देयर, आप देख रहे हैं स्वास्टिक वीडियोस और इस वीडियो में मेरे पास है आज हीरो की इलेक्ट्रो ई बाइक जिसमें एक बैटरी है। आप सोच रहे होंगे इसका बैटरी का है। इसका फुल इन डेप्थ रिव्यू इन डिटेल में आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और मैं आपको बताता हूँ ये बाइक आपको क्या क्या ऑफर करती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कम्यूट करना है और आपको लीजर राइड्स भी लेने हैं तो ये ई बाइक काफ़ी अच्छा एक अल्टरनेट हो सकता है आपके टू व्हीलर को। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो इसमें आप मोटा सा फ्रेम देख रहे होंगे। इसी के अंदर नाइसली बैटरी इंसर्टेड है जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं और ये यूके के डिज़ाइन हाउस में कंपनी ने बनाया है। एलॉय फ्रेम है जो इसको काफ़ी लाइट वेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर आप देख रहे होंगे जो कि कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, एक्सटर्नली आपको लगवाना पड़ता है। मड गार्ड्स भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपको एक्सटर्नली लगवाना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको टोटली बताऊँगा और सीट कवर ये सब आप कैसे फ्री में पा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ई ट्रांसमिशन बाय हीरो लिखा हुआ है और ये 250 वॉट का यहाँ पे एक आपको मोटर मिलता है। ये एक हाइब्रिड ई बाइक है और ये सिंगल स्पीड में है। ये सेवन स्पीड गियर शिमानू गियर्स में भी आता है, बट मैं आपको बताऊंगा सिंगल स्पीड लेने का क्या फ़ायदा है ओवर द गियर वन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आगे एक कंसोल मिल जाता है आपको। ये इस ई बाइक का कंट्रोल यूनिट है। इसको आप ऑन ऑफ करेंगे जब, तो आपको ये लो टू हाई बैटरी इंडिकेटर दिख रहा है। लो मीन्स सबसे लीस्ट और हाई मीन्स सबसे ज़्यादा फुल बैटरी। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पास 75% बैटरी है। यहाँ पे पेडल असिस्ट मोड है जिसमें आपको लो मीडियम हाई मिल जाता है जो आपको पेडलिंग करने में हेल्प करेगा मोटर। और यहाँ पे आप राइट साइड देख रहे होंगे कि इसको आप स्कूटी की तरह थ्रोटल से एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो ये ई बाइक वैसे भी चल सकता है। आप पेडल असिस्ट से भी यूज़ कर सकते हैं या थ्रोटल से भी यूज़ कर सकते हैं इस बटन को दबाने के बाद। यहाँ पे आप बेल भी देख रहे होंगे, ये भी इस बाइक में नहीं मिलता है, ये भी आपको बाहर से लगवाना पड़ता है। और ये लाइट भी, इस लाइट का भी मैंने रिव्यू किया है और ये रिफ्लेक्टर आपको इस कंपनी में ही प्रोवाइड करती है इस ई बाइक पे। इसका नाम ई ज़फायर करके है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ई बाइक है ये सिंगल स्पीड में है। सिंगल स्पीड में जो इसका मोटर है 250 वॉट का, वो आराम से आपको असिस्ट करता है इलेक्ट्रिकली जब आप थक जाएं चलाते चलाते, या आपको अप हिल चढ़ना हो, क्लाइंब करना हो और आप आराम से नहीं कर पा रहे होंगे। तो बात करते हैं कि सिटी कम्यूट में ये कैसा कंफर्ट प्रोवाइड करता है आपको। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये एक बार में फुल चार्ज होने के बाद 30 किलोमीटर्स तक चल सकता है और मैक्सिमम स्पीड जो ये अटेन कर सकता है दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। अगर ये टोटली 0% पे है बैटरी तो इसको फुल चार्ज करने में आपको लगेंगे तकरीबन 4 घंटे और 4 घंटे के बाद ये आपको 30 किलोमीटर डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा देगी। इस ई बाइक का एक और ख़ास बात ये है, इसमें आपको कोई DLRC की भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये 25 किलोमीटर पर आवर तक चलती है। तो आप बिना किसी पेपर के इसको रोड्स पे आराम से चला सकते हैं। इस पे आपको इनफैक्ट हेलमेट पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आई रिकमेंड कि हेलमेट नेसेसरी होता है जब आप इसको ज़्यादा कम्यूट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर 5.8 एम्पियर आवर का बैटरी लगा पड़ा है जो कि बहुत अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करता है। इसको आप एक हाथ से भी आराम से उठा सकते हैं। देखिए मैं कैसे इसको थ्रॉटल दे रहा हूँ और ये आराम से इसका मोटर इसको आराम से चला पा रहा है। इसको आप पेडल असिस्ट मोड पे भी चला सकते हैं, यानी कि आप इसको बिना रेस दिए हुए जब आप इसमें आराम से पैडल करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर अपने हिसाब से आपका पैडलिंग और अपना पावर एडजस्ट करता है ताकि आपको एक आराम से लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए और आपको ह्यूमन एफर्ट कम लगता है। लो मीडियम हाई 3 सेटिंग्स हैं, तो लो में आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा और मोटर का एफर्ट कम लगेगा। हाई में आपका एफर्ट सबसे कम लगेगा और मोटर अपना काम करेगा, मोटर आपको आगे बढ़ा देगा। बात करूँ अगर मैं इस बाइक की, तो ये एक हाइब्रिड ई बाइक है जिसको आप माउंटेन और रोड दोनों कंडीशंस में आराम से चला सकते हैं। ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं बना है, बट हाँ फिर भी आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। इसको बिना पैडल किए हुए भी आप आराम से लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। The biggest advantage of the motor is that it gives power to the wheels when needed. Now if I talk about the brakes, तो इसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में आपको मिलता है पावर वी ब्रेक। ये दोनों कॉम्बिनेशन से आप किसी भी सीज़न में आराम से कंसिस्टेंटली ब्रेकिंग कर सकते हैं और ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी भी है। ई बाइक होने का एक और एडवांटेज ये भी है कि ये किसी भी बाइक या स्कूटी की तरह
पॉल्यूट नहीं करती। तो आप अपने आप को तो हेल्दी बना ही रहे हैं, साथ में इस एनवायरनमेंट को भी आप हेल्दी बनाने में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। इसके कंसोल पे आपको एक और बटन मिलेगा जिस पे लिखा होता है 6 किलोमीटर पर आवर, और जब आप उसको प्रेस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सपोज करिए आपके साथ कोई इंसान चल रहा है और आपको उसी की स्पीड से चलना है और आपको साइकिल ज़्यादा तेज़ से नहीं चलानी, तो आप उस बटन को प्रेस कर सकते हैं और ये साइकिल एक ह्यूमन जिस तरीके से चलता है उसी स्पीड पे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको उसके साथ चलाएगी, जो कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है इस बाइक में। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसका मोटर ऑन करके ही रखें, इसको आप नॉर्मली एक रेगुलर बाइक की तरह भी चला सकते हैं। आप इसको पैडल करके भी आप इस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वैसे भी जब इसका मोटर ख़त्म हो जाता है, बैटरी एंड हो जाती है चलाते चलाते, तो आपको वैसे भी तो पैडल करना ही पड़ेगा। आई रिकमेंड कि आप हमेशा इसको आराम से पैडलिंग करते हुए चलाएं, और जब आपको ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तब आप इसका मोटर ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जो हिली रीजन होते हैं या फिर आपको क्लाइंब करना है, फ्लाईओवर्स आ रखे हैं, तो आप पैडलिंग करते हैं तो आपको बहुत एफर्ट लगता है और पैडलिंग करना भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बट जब आप इसका मोटर ऑन कर देते हैं तो आराम से ये आपको पैडलिंग करके क्लाइंब करा देता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ कि जब आप इसको आराम से आपको खुद से क्लाइंब करना है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ह्यूमन एफर्ट वेस्ट करना पड़ता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मैंने खुद ट्राई किया। पर जब आप इसका मोटर ऑन कर देते हैं और उसके साथ साथ पैडल करते हैं तो मोटर भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और आराम से आप क्लाइंब कर लेते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इसमें कोई गियर का नीड नहीं लगता है मुझको। जो इसका चार्जर की बात अगर मैं करूँ तो एक लैपटॉप की चार्जर की तरह ही इसका एडाप्टर होता है, और आप इसको नॉर्मल घर में आप प्लग इन कर सकते हैं और उसे आप चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि इसका जो बैटरी है ये इनबिल्ट इस फ्रेम के अंदर है, तो डिटैचेबल नहीं है। अगर कोई सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहता है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहता है, तो उसको शायद दिक्कत हो सकता है। बट हाँ, एक्सटेंशन केबल का आप यूज़ करके इस बाइक को आराम से 3 to 4 आवर्स में कम्प्लीटली चार्ज कर सकते हैं 0% से। यहाँ पे आपको बैटरी लेवल इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। चार्जिंग करते समय अगर आप 4 आवर्स से ज़्यादा चार्ज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसमें चार्जिंग प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है इस साइकिल में। बात करूँ मैं अगर इसके सीट की, तो इसका सीट भी हाइट एडजस्टेबल हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पैडल के भी जो पोजीशनिंग है काफ़ी अच्छी है, तो चलाने में काफ़ी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत तो मुझे अभी तक तो लगा नहीं इसको चलाते हुए। इसके साथ आपको थोड़ा बहुत एसेसरीज़ मिलता है नट वगैरह टाइट लूज़ करने के लिए, और आपको इसके साथ एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है, जो कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये हर एक चीज़ कैसे फंक्शन कर सकता है, वरना थोड़ी देर चलाने के बाद आपको यूज़ तो हो ही जाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है। बात करूँ मैं अगर इसकी प्राइसिंग की, तो ये आपको 25,000 के आसपास मिल जाता है। इसकी MRP वैसे 26,000 है, पर आप अमेज़ॉन वगैरह पे देखेंगे तो 20 to 23,000 पे आपको आराम से मिल जाता है। प्लस कभी कभार बैंक ऑफर्स भी लग जाते हैं, तो आपको आराम से 1,000 के आसपास और आप बचत कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन लेने में एक डिफरेंस आता है, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। ऑनलाइन में बहुत सारी एसेसरीज़ आपको नहीं मिलती हैं, ऑफलाइन में भी आपको सेम ही कॉस्ट का मिलेगा, कोई वहाँ पे डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस नहीं आता है। पर ऑफलाइन में आपको सीट कवर, मड गार्ड्स, बॉटल होल्डर, बेल और कुछ बेसिक्स चीज़ें जैसे लाइट, ये सब आपको एडिशनली फ्री में वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये आप ऑफलाइन मार्केट से आराम से ले सकते हैं। मैंने इसके लाइट का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, चाहे तो आप आई बटन को क्लिक करके उसको देख सकते हैं। 100 to 200 रुपीज़ के रेंज में आपको एक अच्छा सा ड्यूरेबल लाइट साइकिल पे लगाने के लिए मिल जाएगा। इसकी बैटरी की एक और बात आपको बताना है कि 2 से 3 साल इसकी बैटरी लाइफ है, उसके बाद आपको इसका बैटरी रिप्लेस कराना पड़ता है, जो कि आपको 5,000 to 6,000 रुपीज़ का अलग से बैटरी लगवाना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज स्वास्तिक साइनिंग ऑफ।